हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 5, ओपन शॉट वीडियो एडिटर। सबसे पहले आता है हमारा मूवी। Watching movies is one of the biggest forms of entertainment. People watch movies on a screen or television. Movie or video is a recording of moving images that narrates a story. Movies are recorded using cameras and sound recording equipment. Nowadays, smartphones have options to record videos. तो मूवीज तो आप सभी देखते होंगे। मूवीज क्यों देखी जाती है? एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखी जाती है। तो मूवी और वीडियोस जो होती हैं हमें क्या नरेट करती है? एक स्टोरी नरेट करती है। और जो मूवीज होती हैं वो किसके थ्रू रिकॉर्ड होती है? कैमरास के थ्रू रिकॉर्ड होती हैं। आजकल आपके जो स्मार्टफोन्स हैं उसमें भी रिकॉर्डेड ऑप्शंस आ गए हैं। आफ्टर रिकॉर्डिंग द मूवी इज एडिटेड ऑन प्रोफेशनल एडिटर सॉफ्टवेयर। तो रिकॉर्डिंग के बाद जो मूवी होती है वो एक एडिटर सॉफ्टवेयर पे एडिट की जाती हैं। A video editor is tasked with taking a raw footage shot by a film crew and director and turning it into the final product. This means following an outline script or short list and assembling the footage into one cohesive video or film. Often in video and film work, there are many camera angles and takes which are recorded. तो वीडियो एडिटर क्या करता है? वो काफी सारी रॉ फुटेजेस को लेकर एक फाइनल प्रोडक्ट में उसे कन्वर्ट करता है। अब दो फॉर्मेट्स होते हैं मूवीज के। एक होती है रियल मूवीज, दूसरी होती है एनिमेशन मूवीज। रियल मूवीज क्या होती है बच्चों? दीज मूवीज आर मेड यूजिंग रियल पीपल एंड लोकेशन। कैमरा इज यूज्ड टू शूट दीज मूवीज। तो ये मूवीज वो होती हैं जिसमें रियल पीपल और लोकेशन यूज की गई होती है और कैमरा के थ्रू इसे रिकॉर्ड किया गया होता है। एनिमेशन मूवीज क्या होती है? Animation movies are made of a series of still images displayed in a quick sequence. Animated movies वो होती हैं जिसमें जो images होती हैं वो still images जो होती हैं वो एक speed पे एक quick sequence में show की जाती हैं जो कि हमें एक video की तरह appear होती हैं। Movies are one in which individual drawings, paintings or illustrations are photographed frame by frame. Usually each frame differs slightly from one preceding it, giving the illusion of movement when frames are projected in rapid succession at 24 frames per second. तो हमारे जो फ्रेम्स होते हैं वो 24 फ्रेम्स पर सेकेंड के रैपिड सक्सेशन पे दिखाई जाती हैं। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है स्टूडेंट्स। Movie released on the online platform is called OTT, which is over the top platform. तो वो मूवीज जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रिलीज की जाती है उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं हम? OTT, which is over the top platform. The film content can be viewed online on laptop, smartphone or smart TV after paying subscription charges using the internet connection instead of satellite service or cable connection. Popular OTT platforms are Amazon Prime, YouTube, MX Player, Prime Videos, Netflix, etc. तो आजकल आप सभी मूवीज देखते हैं। तो बच्चों जो भी मूवीज आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखते हैं वो सबसे पहले आप परचेज करते हैं। जो उसका सब्सक्रिप्शन होता है प्लेटफॉर्म का वो परचेज करते हैं, फिर आप अपनी मूवीज को एंजॉय करते हैं। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? जैसे कि Amazon प्राइम हो गया, YouTube हो गया, MX प्लेयर हो गया, प्राइम वीडियोस हो गया और Netflix हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब आता है एडिटिंग ऑफ मूवीज। We used to apply filter in our pictures while taking a shot from Instagram, Snapchat or maybe an inbuilt camera.
Just like we can edit the images to enhance them using editing software like Photoshop, Pixar, etc., movies are also edited to add special effects and make them more appealing by using movie editing software. There are several popular software for editing a movie. Some of them are given below. तो यहाँ पे ये कुछ popularly used platforms हैं, जैसे कि एडोब प्रीमियर हो गया, काइनमास्टर हो गया, एप्पल आई मूव हो गया, फाइनल कट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट मूवी मेकर हो गया, लाइटवर्क्स हो गया या फिर ओपन शॉट हो गया। ये प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ये क्या अलाउ करते हैं यूजर्स को, ये यूजर्स को पिक्चर These platforms allow users to take and edit pictures and videos and share them to other social network। तो ये क्या करते हैं, ये यूजर्स से पिक्चर्स लेते हैं, वीडियोस लेते हैं और उनको दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म या सोशल नेटवर्क पे शेयर करने देते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट आता है, मूवीज कैन बी स्टोर्ड ऑन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस और मीडिया लाइक डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, हार्ड डिस्क एंड क्लाउड स्टोरेज। तो मूवी जो होती है डीवीडी में स्टोर होती है या फिर ब्लू-रे डिस्क में होती है, हार्ड डिस्क में होती है और क्लाउड स्टोरेज पे होती है। अब आता है ओपन शॉट वीडियो एडिटर। ओपन शॉट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स वीडियो एडिटर फॉर विंडोज। ओपन शॉट जो है एक फ्री और ओपन सोर्स वीडियो एडिटर है विंडोज के लिए, लाइनक्स के लिए और मैक ओएस के लिए। द प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन अगस्त 2008 बाय जॉनथन थॉमस। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2008 में स्टार्ट किया गया था by Jonathan Thomas. We can easily combine multiple images, video clips and audio clips into a single file and then export the combined video to many common video formats. OpenShot is a non-linear editing software. OpenShot एक non-linear editing software है, मतलब कि that the original file that was taken from our hard drive will be modified in any way। मतलब जो हमारी original file है जो कि हमने ली है hard drive से वो modify होगी। OpenShot creates its own different video file for editing so that if we want we can create several different movies using the same source file। तो OpenShot क्या करता है, वो अपनी एक खुद डिफरेंट वीडियो की फाइल बनाता है जिससे जो हमारी ओरिजिनल वीडियो है उसको हम सेवरल डिफरेंट मूवीज में यूज कर सके। अब आप इस लिंक को फॉलो करके OpenShot को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप इन स्टेप्स को फॉलो करके OpenShot को ओपन करेंगे। सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट आइकन पे, और फिर वहां पे स्क्रॉल करके आप OpenShot वीडियो एडिटर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो OpenShot ऐप है वो ओपन हो जाएगा। अब आता है OpenShot विंडो। लुक एट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द OpenShot विंडो। सबसे पहले क्या होता है, टाइटल बार होता है। It shows the name of the displayed project. It also contains minimize, maximize and close buttons on the extreme right side. तो टाइटल बार में क्या आता है, हमारा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज का बटन आता है, क्लोज बटन आता है। फिर आता है मेन्यू बार। ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स वेरियस मेन्यू ऑप्शन सच एज फाइल, एडिट, टाइटल, व्यू एंड हेल्प। फिर आता है मेन टूल बार। इट कंटेन्स बटन्स टू ओपन। तो इसमें कौन से बटन्स होते हैं जिससे हम ओपन करते हैं, सेव, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट करते हैं अपने वीडियो प्रोजेक्ट्स को। फिर आता है फिल्टर बॉक्स। इट इज यूज टू फिल्टर द लिस्ट ऑफ आइटम्स इन द प्रोजेक्ट, एंटर अ फ्यू लेटर्स फॉर व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एंड द रिजल्ट विल अपीयर इन द बॉक्स। फिर आता है प्रोजेक्ट फाइल्स। वी कैन ऐड ऑडियो वीडियो। हम अपनी ऑडियो वीडियो और इमेजेस को ऐड कर सकते हैं बाय सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप। फिर आता है प्रीव्यू विंडो। इट enables us to view the entire edited video. We can use the buttons underneath this window to play, pause, rewind, move to end or begin the video. फिर आता है फंक्शन टैब्स। These tabs are used to switch between project files. तो अगर आपको किसी प्रोजेक्ट फाइल में स्विच करना हो आप फंक्शन टैब्स के थ्रू कर सकते हैं। ट्रांजिशन एंड इफेक्ट्स। फिर आता है टाइमलाइन। इट इज यूज टू लुक एट द सीक्वेंस और ऑर्डरिंग ऑफ द क्लिप्स इन योर प्रोजेक्ट। तो आपको अगर अपने प्रोजेक्ट में जो सीक्वेंस है या फिर जो ऑर्डर है आपके वीडियोस का, अगर आप देखना चाहते हैं आप टाइमलाइन पे जाके देख सकते हैं। ओवरलैप क्लिप्स टू क्रिएट ऑटोमेटिक ट्रांजिशन। राइट क्लिक इन द एरिया टू गेट अ लॉट ऑफ फन प्रेजेंट्स एंड वीडियो इफेक्ट्स ऑप्शन। फिर आता है रूलर। द रूलर शोज द टाइम स्केल फॉर आवर वीडियो।
जो रूलर होता है हमारे वीडियो का जो टाइम स्केल है वो शो करता है। फिर आता है प्ले हेड। रेड लाइन with a blue balloon on the top is the playhead. It represents the current playback position. फिर आता है zoom slider. It is used to adjust the time scale of our timeline. अगर हमें अपनी टाइमलाइन का टाइम स्केल को एडजस्ट करना है हम zoom slider के थ्रू करेंगे। फिर आता है edit toolbar. Buttons in this toolbar are used for editing. जो इसमें बटन्स होते हैं वो एडिटिंग के लिए, ट्रिमिंग के लिए, स्प्लिटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। फिर आता है ट्रैक्स। ट्रैक्स आर यूज टू लेयर वीडियोज एंड इमेजेस। ट्रैक्स किस लिए यूज होती है? हमारी वीडियोज और इमेजेस को लेयर करने के लिए। There are unlimited tracks in OpenShot which can be added or removed. The topmost track is the top layer and the bottom track is the bottom layer. OpenShot blends each layer together. Adding photos, videos and audio files. To work in OpenShot, we have to add photos, videos and audio files. तो सबसे पहले OpenShot में काम करने के लिए आपको क्या करना होता है? फोटोज को ऐड करना होता है, वीडियोस को ऐड करना होता है और अपनी ऑडियो फाइल्स को ऐड करना होता है। तो आप अपनी फोटोज को कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले आप इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे और या फिर आप कंट्रोल F को प्रेस करेंगे। उसके बाद इंपोर्ट फाइल डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपीयर होगा। फिर आप अपने फोल्डर और फोटोज को नेविगेट करेंगे और फिर जो आपकी रिक्वायर्ड पिक्चर है उसको सिलेक्ट करेंगे। देन आप ओपन पे क्लिक करेंगे। द सिलेक्टेड इमेज गेट्स एड इन द प्रोजेक्ट फाइल्स ऑफ OpenShot। फिर आपकी जो इमेजेस हैं वो ओपन हो जाएंगी। फिर आता है एडिंग वीडियोस। वीडियोस आप कैसे ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले आप इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल F को प्रेस करेंगे। देन आप अपने फोल्डर और वीडियोस को नेविगेट करेंगे, रिक्वायर्ड वीडियोस को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसे ओपन करेंगे। फिर आप ऑडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं? सबसे पहले आप फिर से इंपोर्ट फाइल पे जाके इंपोर्ट फाइल पे जाएंगे या फिर कंट्रोल F को प्रेस करेंगे। उसके बाद आप अपने फोल्डर को नेविगेट करेंगे। उसके बाद आप अपनी ऑडियो को नेविगेट करेंगे। उसके बाद आप अपनी रिक्वायर्ड ऑडियो फाइल को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसे ओपन करेंगे। अब आता है स्टूडेंट्स एडिंग फाइल्स टू द टाइमलाइन। After importing file or clips, it's time to add them to the timeline and arrange them. We can drag a clip at any position on the timeline. Multiple clips can be dragged on different tracks on the timeline. तो अब फाइल्स को इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे? उनको टाइमलाइन पे क्या करेंगे? ऐड करेंगे और उनको अरेंज करेंगे। तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने जो फाइल्स है उनको टाइमलाइन पे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो फाइल है उसको ड्रैग करेंगे। उसके बाद आपकी जो फाइल है आप उसे ड्रैग करेंगे टाइमलाइन के ऊपर। उसके बाद आप स्टेप 1 और स्टेप 2 को रिपीट करेंगे और आपकी जो डिफरेंट फाइल्स है उनको टाइमलाइन का जो ट्रैक है उस पे सेट करेंगे। आफ्टर अरेंजिंग द फाइल्स ऑन द टाइमलाइन वी कैन प्रीव्यू आवर वीडियो लुक्स एंड साउंड इन द प्रीव्यू विंडो। तो अरेंज करने के बाद आप क्या करेंगे? जो आपकी वीडियोस हैं उसको आप प्रीव्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन प्ले बटन टू प्रीव्यू मूवी अलोंग विद द म्यूजिक। तो उसके बाद आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे और आपकी जो मूवी है उसको म्यूजिक के साथ प्रीव्यू करेंगे। इफ यू वांट टू रीअरेंज क्लिप्स जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप देम टू मूव देम। अब आता है अप्लाइंग ट्रांजिशन इफेक्ट्स। आप अपनी जो वीडियो है उस पर ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं? A transition is a visual effect that appears when one movie plays from one video clip pictures to the next. तो ट्रांजिशन इफेक्ट क्या होता है? जब आपका एक क्लिप से दूसरी क्लिप पे जब हमारी एक क्लिप दूसरी क्लिप पे शिफ्ट होती है तो उसके बीच में जो एक इफेक्ट डाला जाता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन। It gradually transits, fades or vibes when moving from one clip to the another. तो ये जो ट्रांजिशन होता है ये फेड हो जाता है जब हमारी एक क्लिप दूसरी क्लिप में चेंज होती है। ट्रांजिशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू राउंडेड रेक्टेंगल्स। अब आप इन स्टेप्स को फॉलो करके ट्रांजिशन इफेक्ट लगा सकते हैं। सबसे पहले आप ट्रांजिशन टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे आपका जो डिजायर्ड ट्रांजिशन इफेक्ट है उस पे। फिर आप क्या करेंगे? ड्रैग द ट्रांजिशन इफेक्ट ऑन द टाइमलाइन एंड पोजीशन इट टू द टॉप ऑफ द क्लिप। तो आप क्या करेंगे? जो ट्रांजिशन इफेक्ट है उसको ड्रैग करेंगे टाइमलाइन पे और उसको पोजीशन करेंगे क्लिप के टॉप पे।
Next step is click and drag the side of blue transition box to change the duration of the effect. फिर आप क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे ब्लू ट्रांजिशन बॉक्स को और उसका जो ड्यूरेशन है इफेक्ट का उसे चेंज करेंगे। इसके बाद आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे और अपने इफेक्ट को प्रीव्यू करेंगे। ट्रांजिशन इफेक्ट अपीयर्स इन द प्रीव्यू विंडो। नाउ राइट क्लिक ऑन द ब्लू ट्रांजिशन इफेक्ट बॉक्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इफेक्ट। अगर आपको अपने इफेक्ट का डायरेक्शन चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ब्लू ट्रांजिशन इफेक्ट बॉक्स पे और उसे चेंज करेंगे। क्लिक ऑन रिवर्स ट्रांजिशन, फिर आप रिवर्स ट्रांजिशन पे क्लिक करेंगे फ्रॉम द मेन्यू दैट अपीयर्स व्हेन वी क्लिक द प्ले बटन। तो प्ले बटन क्लिक करने के बाद हम क्या देखेंगे, जो हमारी वीडियो है, जो हमारा इफेक्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में आएगा। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है स्टूडेंट्स, ओपन शॉट अलाउज अस टू ऐड विजुअल इफेक्ट्स टू आवर प्रोजेक्ट। तो जो ओपन शॉट है हमको विजुअल इफेक्ट्स भी ऐड करवाता है। These effects include bars, blurs, brightness, hue, negative, pixelate, etc. Click on Effects tab to choose through all the available visual effects. अब आता है adding text. आप text कैसे add कर सकते हैं? Text can be added into an open shot by utilizing the title option. आप title option का use करके text को add कर सकते हैं। Adding text to the video improves the narration. तो text से क्या होता है, हमारा जो वीडियो होता है उसका नरेशन इंप्रूव होता है। द टेक्स्ट प्लेस फॉर द स्पेसिफिक टाइम एंड देन डिसअपीयर्स व्हेयरएज द वीडियो क्लिप्स कंटिन्यूज। तो जो हमारा टेक्स्ट का टाइम होता है वो उस टाइम तक वो प्ले होता है और उसके बाद क्या होता है, वो डिसअपीयर होता है और हमारी जो वीडियो होती है वो कंटिन्यू होती है। फॉलो द स्टेप्स टू ऐड टेक्स्ट इन द वीडियो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टाइटल मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद आप टाइटल पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल टी भी प्रेस कर सकते हैं। आपके सामने एक विंडो अपीयर होगी, उसमें से आप अपना जो टेम्पलेट है उसको चूज करेंगे। फ्रॉम द प्रॉपर्टीज सेक्शन चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेक्स्ट लाइक कलर एंड अदर एट्रीब्यूट्स। तो प्रॉपर्टीज सेक्शन में जाके आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर और उसके जो दूसरे एट्रीब्यूट्स हैं उनको चेंज कर सकते हैं। The preview window with changes is shown. Click on Save button to confirm the changes. Save button को आप क्लिक करके जो changes है उनको सेव कर सकते हैं। Title text that we have saved appears on project files area. Click on title text file. इसके बाद आप क्या करेंगे, title text file पे क्लिक करेंगे, फिर क्या करेंगे, drag the text on the timeline and position it on the top of the clip. तो जो आपका टेक्स्ट है उसको आप टाइमलाइन पे ड्रैग करेंगे और उसको पोजीशन करेंगे क्लिप के टॉप पे। क्लिक ऑन प्ले बटन, प्ले बटन पे आप क्लिक करेंगे और आपकी जो वीडियो है उसका पूरा प्रीव्यू आप देख सकते हैं। अब आता है सेविंग द प्रोजेक्ट। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट को सेव करना हो तो फिर वो आप कैसे करेंगे, when we done adding and editing your project in OpenShot, we must save it with appropriate name. By default, OpenShot save the file with .osp file extension. तो जो OpenShot होता है वो फाइल्स को .osp फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव करता है। अब आप इन स्टेप्स का फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, उसके बाद आप सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे या फिर आप कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हैं। द सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके सामने एक सेव प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके अंदर आप फाइल नेम पे क्लिक करेंगे और आप अपने प्रोजेक्ट का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे। द प्रोजेक्ट इज सेव्ड इन द ओपन शॉट फाइल फॉर्मेट। जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो सेव हो जाएगा। यहाँ पे एक फैक्ट आता है बच्चों, OpenShot allows us to resize or trim our movie clip to remove unwanted sections from our clip. तो जो OpenShot होता है वो हमारी वीडियो को रीसाइज और ट्रिम कर सकता है जिससे कि जो हमारे अनवांटेड सेक्शंस है क्लिप में से वो रिमूव होते हैं। अब आता है एक्सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट। अब अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे,
After saving the project, we can open it only in OpenShot. So in order to share our video, with someone or upload it on YouTube, Facebook or another website, we will have to save it as MP4 or any other recognized video format. तो जो हमारी वीडियोस होती है जब हम उसे सेव करते हैं तो वो ओपन शॉट के अंदर ही सेव होती हैं, बट अगर हम चाहते हैं कि अपनी वीडियोस को किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना, तो हम उस वीडियो को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। अब आप इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक फाइल मेन्यू अपीयर होगा, आप उस पे एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन आप क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट वीडियो पे, या फिर आप कंट्रोल ई को भी प्रेस कर सकते हैं। द एक्सपोर्ट वीडियो डायलॉग बॉक्स अपीयर, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। देन आप अपनी फाइल का नेम टाइप करेंगे और फोल्डर का पाथ, देन चूज फ्रॉम वन ऑफ द मेनी प्रेजेंट एक्सपोर्ट ऑप्शंस। आप जो वहाँ पे एक्सपोर्टिंग ऑप्शंस है उसमें से एक चूज करेंगे, और जैसे ही आप एक्सपोर्ट वीडियो पे आप क्लिक करेंगे, जो आपका एक्सपोर्टिंग प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। प्रोग्रेस बार डिस्प्लेज द प्रोग्रेस ऑफ एक्सपोर्टिंग द मूवी। आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये बार आपको शो होगा जो कि क्या डिस्प्ले कर रहा होगा कि आपकी जो एक्सपोर्टिंग प्रोसेस है वो कितना कंप्लीट हुआ है। क्लिक ऑन डन आफ्टर द प्रोग्रेस बार शोज 100%। तो जब आपका प्रोग्रेस बार 100% हो जाए, देन आपको क्या करना है, डन पे क्लिक करना है। द फाइल गेट्स एक्सपोर्टेड टू द डिजायर्ड फाइल फॉर्मेट। आपका जो फाइल होगा वो डिजायर्ड फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब चैप्टर की समरी आती है, आप इसे रीड करना, जिससे आपका जो पूरा चैप्टर है वो ब्रश अप हो जाएगा। और मैं अब आपको मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग।